हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेक्चर जो है थर्ड लेकर के आए हैं। ये क्या चाहिए, बहुपद का। सबसे पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी का लेक्चर आपको अटेंड किए हैं, ठीक। उसके बाद जो है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। आज हम लोग बहुपद का ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं, ठीक। ये पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव होगा इस लेक्चर का, तो जरूर इसमें ध्यान से देखिए। बहुपद में नॉर्मली हम लोग जो पढ़ते हैं 3 से 4 कॉन्सेप्ट, ठीक। यानी कि अल्फा और बीटा का मान पूछते हैं। उसके बाद हम लोग जो है क्वाड्रेटिक का जो है घात कितना होता है, ये सब चीज हम लोग क्या चीज करते हैं इसमें जानते हैं। फिर कभी कभी एक्स का वैल्यू भी इसमें क्या चीज आता है फाइंड करने के लिए। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कह रहा कि एक घात वाले बहुपद को क्या चीज कहते हैं, तो क्या चीज कहते हैं लीनियर। तो यानी कहने का मतलब इसमें क्या चीज हो जाएगा, रेखिक बहुपद, ठीक। क्या चीज हो जाएगा, रेखिक बहुपद हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज कारण निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या चीज हो जाएगा। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप पूछेगा, उस पे घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो बी नंबर हो जाएगा। उसका 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद इतना हो तो g-1 का मान क्या होगा। अगर -1 दीजिएगा तो ये हो जाएगा 3, ठीक। और ये हो जाएगा 7, तो 7 3 10 और 10 2 कत्ते 12 हो जाएगा। आंसर बी नंबर, ठीक। ये सिंपल है। आगे देखिए, करे इतना का शून्यंक क्या चीज होगा, तो इतना का शून्यंक तो इतना इक्वल टू 0। जैसे ही 0 कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाएगा। अब x का मान निकालिएगा तो प्लस माइनस कितने हो जाएगा, 4, प्लस माइनस 4, यानी आंसर नंबर डी। आगे देखिए 5 नंबर कह रहा है कि बहुपद इतना इतना का घात क्या हो जाएगा। तो इस सब का घात अगर निकालिएगा तो ये देखिए 5 और ये, यानी कहने का मतलब घात कितने निकल जाएगा 7, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो घात का मतलब क्या चीज, जो सबसे अधिक बार क्या चीज हो आया हुआ हो पावर में। आगे देखिए बहुपद इतना का घात क्या चीज है, इतना का घात आपको कितने दिख रहा है 2, ठीक। आगे बहुपद इतना का शून्यंक क्या चीज होगा, बहुपद इतना का शून्यंक अगर निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा इतना इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा 0। अब 10x इक्वल टू कते 25 और x इक्वल टू आप निकालिएगा तो 25 अपॉन कते 10। अब 25 25 5 दूनी 10 यानी 5/2, 5/2, ठीक। इसमें तो कोई तरह का दिक्कत नहीं। आगे 8 नंबर का पी एक्स इतना जी क्यू एक्स इतना भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। अगर आप भाग दीजिएगा तो भागफल आपके सामने क्या निकलेगा, देखिए भागफल न कह रहा है, तो इससे जब आप भाग दीजिएगा तो भागफल का घात पूछ रहा है। तो जैसे भागफल का घात पूछेगा तो ये कते जगह, हाँ देखिए इस क्वेश्चन को, ये मस्त क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या चीज करते हैं, ये देखिए नॉर्मली ये इतना से अगर भाग दीजिएगा उसमें, ये 3x पे पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कते है 5। देखिए एक ही बार में पता चल जाता है। जैसे इससे भाग देंगे, इतना से हम लोग क्या चीज करेंगे, भाग देंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे x, और यहाँ क्या चाहिए 3 ना, तो यहाँ लिखेंगे 3x। जैसे ही 3x लिखिएगा तो ये 3x पे पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि इतना गुना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3x पे पावर 3। अब ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कहने का मतलब इस x का घात कते हुआ 1, तो ये आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक। आगे देखिए फटाफट हाँ, आगे ये क्वेश्चन देखिए, ठीक। ये 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद इतना के शून्यंक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह में हो तब a का मान क्या होगा, ठीक। a का मान क्या होगा, बराबर एवं विपरीत चिन्ह में हो, ठीक। के शून्यंक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह में हो तो क्या चीज होगा, शून्यंक जो है कह रहा है बराबर भी होना चाहिए और विपरीत चिन्ह में भी होना चाहिए। यानी कहने का मतलब इसका शून्यंक होगा क्या चाहिए असल में, कि इसमें ऐसा मान रखिए ए का जिससे क्या चीज हो, ये देखिए यानी कि बराबर और विपरीत चिन्ह हो। तो ए का मान अगर -1 रखिएगा, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस कते है अथी प्लस ए बी प्लस कते है बी, यानी कि शून्यंक बराबर और विपरीत चिन्ह में। बराबर और विपरीत चिन्ह का क्या मतलब है कि बराबर होना चाहिए शून्यंक का और प्लस में भी माइनस में भी। देखिए एक्स स्क्वायर है, ए की जगह पर अगर -1 रखिएगा तो ये बी प्लस बी, ये तो कट जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये कट जाएगा तो इधर क्या चीज निकलेगा 0 ना,
x का मान क्या चाहिए 0 और बराबर और विपरीत, यानी कहने का मतलब एक मान रखेगा तो इसका शून्यंक निकलेगा, ये एक रखने से इसका शून्यंक नहीं निकलेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर 2b हो जाएगा, 0 रखिएगा a का मान तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी निकल जाएगा, तब भी शून्यंक नहीं निकलेगा, बी रखिएगा तब भी नहीं, माइनस एक रखिएगा तो शून्यंक निकल जाता है। ठीक, इसीलिए आंसर कते हो जाएगा बी नंबर। आगे देखिए 10 नंबर का कर यदि बहुपद पी एक्स एक शून्यंक -1 हो तो पी एक्स का गुणनखंड भी क्या चीज होगा, इसका गुणनखंड का बात कीजिएगा तो ये हो जाएगा यानी कि पी एक्स का मान कते है -1 ना, यानी कहने का मतलब क्या चीज कि पी एक्स इक्वल टू कते एक्स, अब दोनों को बराबर तो ये x बराबर -1, अब देखिए ये इधर आएगा तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, यही हो जाएगा ये बी नंबर, कोई दिक्कत नहीं, मतलब बराबर करके बस ये इधर आ जाएगा, अगर यहाँ प्लस रहता तो ये होता है x-1, ये बात आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए। आगे 11 नंबर करा यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद इतना के शून्यंक हो तो अल्फा बीटा गामा, यहाँ देखिए क्या कॉन्सेप्ट है अल्फा, यहाँ देखिए यहाँ जो कॉन्सेप्ट है क्या चीज है कितना तरह का निकलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, अल्फा बीटा गामा, ये 3 तरह का निकलेगा। तो जब अल्फा बीटा गामा तो माइनस डी बाय कते हो जाएगा ए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा तो माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा गामा तो ये हो जाएगा ये आंसर। यही अगर बोलेगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा तो क्या चीज हो जाएगा सी बाय ए, ये हो जाएगा कहते सी बाय ए। ठीक, तो ध्यान में रखना तीनों यहाँ फॉर्मेट निकलेगा। आगे देखिए 12 नंबर का यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्यंक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर इसका मान निकालेंगे किसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, माइनस बी का मतलब कहते माइनस माइनस 7 अपॉन बी ए का मतलब 6 यानी कि 7 बटे कहते 6, 7 बटे 6 ए नंबर। आगे 13 नंबर करे कि यदि बहुपद इतना के शून्यंक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्यू का मान क्या चीज होगा, शून्यंक एक दूसरे की क्या चीज हो व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या चीज रेसिप्रोकल हो उल्टा हो तो क्या चीज हो जाएगा ये देखिए उल्टा का क्या मतलब है, ये व्युत्क्रम का क्या मतलब हो जाएगा उल्टा। अब यहाँ देखिए इसका मान जब आप निकालोगे तो ये क्या निकलेगा इसका मान। ठीक, करे यदि बहुपद कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्यंक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्यू का मान क्या होगा, क्यू का मान जो है असल में क्या होने वाला है ये ध्यान से देखिए, आपको किसका मान पूछ रहा है क्यू का, और ये भी पूछ रहा है कि व्युत्क्रम हो यानी रेसिप्रोकल हो, और ये क्वेश्चन 22 में भी पूछा है और 19 में भी पूछा है। इसका मान अगर नॉर्मली कहिएगा तो एक, जब भी शून्यंक का तो ये नॉर्मली एक ही या -1 ही इसी के बीच में क्या चीज होगा होगा। अब नॉर्मली अगर कहिएगा तो ये देखिए ध्यान से क्या चीज हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा निकालिए माइनस बी बाय ए यानी कि माइनस पी, फिर देखिए अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए माइनस क्यू बाय ए। अब देखिए कह रहा है कि एक दूसरे की क्या चीज है व्युत्क्रम है ना, एक दूसरे के व्युत्क्रम का क्या मतलब यानी कि शून्यंक एक दूसरे के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब क्या चीज ये रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा है। तो ये देखिए नॉर्मली अगर Q का मान 1 रखते हैं तो ये रेसिप्रोकल क्या चीज करता है ये दिखाता है। ठीक, आगे देखिए ये क्वेश्चन ऐसे भी मस्त क्वेश्चन है। ठीक, और यहाँ से रेसिप्रोकल निकालना थोड़ा अच्छा बात है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन, ये मस्त क्वेश्चन है इस लेक्चर का, ये एक ऐसा क्वेश्चन है अभी तक का जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखिए 14 नंबर कह रहा है कि शून्यंक इतना वाले बहुपद की संख्या होगी, ये शून्यंक है कड़ा वाले बहुपद की संख्या होगी तो इसका जो है शून्यंक वाले बहुपद की संख्या तो ये इसका बहुपद कते दो गो शून्यंक रहेगा तो बहुत बहुपद क्या चीज हो सकता है बन सकता है, दो शून्यंक से भी बहुत सारा बहुपद क्या चीज हो सकता है बन सकता है। ये दोनों क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है। ठीक, 22 में पूछा गया क्वेश्चन। आगे कह रहा है कि यदि पी एक्स इक्वल टू इतना तो पी वन का मान 1 रखिएगा तो ये 1 5 6 और 6 में से 12 -6,
आगे देखिए 16 का करे यदि बहुपद इतना के शून्यंक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान अब यहाँ फिर आ गया एक दूसरे के अगर व्युत्क्रम होगा यानी कि उल्टा होगा तो के का मान क्या होगा यहाँ देखिए ध्यान से। अब यहाँ आप अगर शून्यंक निकालिएगा तो ये क्या चीज हो जाएगा एक दूसरे का व्युत्क्रम नकारा बहुत आसान से देखिए नॉर्मली इसका मान कते बी ना ये देखिए कैसे निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या चीज -5/2 हो जाएगा। फिर अगर इसी में अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा तो ये क्या चीज हो जाएगा -k/2 -k/ क्या चीज हो जाएगा 2। अब देखिए आगे यहाँ से कह रहा है कि शून्यंक एक दूसरे के क्या चीज है व्युत्क्रम यानी कि एगो शून्यंक क्या चीज है अल्फा तो दूसरा शून्यंक इसका व्युत्क्रम है क्या चीज 1/अल्फा। ठीक यही चीज नॉर्मली अगर एक शून्यंक मान लिएगा अल्फा तो दूसरा शून्यंक क्या हो जाएगा 1/अल्फा 1/कते अल्फा हो जाएगा ये इसी तरीका से। अब ये दोनों को जोड़िएगा अल्फा प्लस 1/अल्फा तो ये कते हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा। ठीक यानी कहने का मतलब -b/a का मतलब कते 5 बट -5/कते 2। अब देखो यहाँ से ये कते जगह 2α² प्लस 2 गुना होगा इधर आएगा तो +5α इक्वल टू कते 0। अब देखो यहाँ से ये कते जगह 2α² 5 दूनी 10 इसको जब लिखोगे तोड़ करके तो ये कते हो जाएगा ये नॉर्मली ये लिखा जाएगा 5α प्लस 2 इक्वल टू 0 ना इसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा। अब ये दोनों को गुना करोगे तो 4 का क्या मतलब है 4 का मतलब ये 2α² देखिए 4 का क्या मतलब है 4 पूर्णा चाहिए ठीक तो हो जाएगा यहाँ कते +3α प्लस 2α ये 6 ना हो जाएगा तो ये देखो थोड़ा सा यहाँ 4α प्लस अल्फा इधर कते +2 इक्वल टू 0 तो यहाँ से देखो 2α बाहर तो यहाँ हो जाएगा क्या चीज अल्फा प्लस 2 यहाँ +1 कॉमन तो ये अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0 तो ये 2α प्लस 1 इधर हो जाएगा अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब नॉर्मली यहाँ से अल्फा का मान निकालोगे तो -1/2 और इसका मान निकालोगे तो अल्फा का मान कते -2 तो यही तो बोल रहा है ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है यानी उल्टा है तो यही बस ये इसका क्या हो गया इसका शून्यंक हो जाएगा -2 और -2 का रेसिप्रोकल कीजिएगा तो कहते -1/2 हो जाएगा ठीक कहते -1/2 तो 2 पहले सुनिएगा तब इसका रेसिप्रोकल कहते -1/2 उसी तरीका से आगे वाला भी निकाल सकते हैं। कह रहा है कि यदि बहुपद इतना का शून्यक -2 है तो निम्नलिखित में px का गुणनखंड क्या होगा ये x प्लस 2 जोड़ देंगे। कह रहा है कि यदि बहुपद इतना इतना के शून्यंक अल्फा बीटा गामा हो तो कह रहा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस दो गो शून्यंक सबसे पहले आप याद रखिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है कहते -b/a अल्फा इंटू बीटा बराबर कहते c/a इसी पे खेला है इसी पे क्या चीज है खेला है क्या चीज है देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सेम होगा -b/a कोई दिक्कत फिर आगे देखिए अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा ये हो जाएगा कहते c/a फिर उसी तरीका से c/a उसी तरीका से अल्फा बीटा गामा -d/, कहते हो जाता है a ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए सारा फॉर्मूला क्या चीज किए हैं पोलिनोमियल का लिख दिए। अब देखिए ये जो है ये क्या चीज है ये अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा तो ये हो जाएगा c/a c/a का मतलब कहते हैं -3/6 यानी -1/2 ये ठीक ये हो जाएगा -3/6 क्योंकि ये a है और ये b है और ये c है और ये d है
और कोई शून्यंक बोलेगा तो वह भी आप क्या चीज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो सी का मान कहते हैं -3, ए का मान 6, ये देखिए सी बाय ए, यह जगह कहते हैं काट करके -1/2। आगे 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है यदि पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स जी एक्स और पी एक्स का घात 7 एवं जी एक्स का घात 3 हो तो पी एक्स इन बाय क्या चीज है, जी एक्स का घात क्या होगा। तो इसका घात क्या होगा, ये देखिए, ये पी एक्स इक्वल टू क्या चीज दिया हुआ है, यहाँ ध्यान से देखिए, ये दिया है पी एक्स अति पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स। आपको क्या चीज करना है, तो ये हो जाएगा पी एक्स अपॉन कते जी एक्स ना, तब बचेगा आपको क्या चीज, क्यू एक्स। ठीक, तो अब देखिए आपको कह रहा पी एक्स का घात, पी एक्स का घात यानी कि एक्स पे पावर समझिए 7 है। ठीक, जी एक्स का घात कते है 3, यानी एक्स पे पावर कते है 3 है। तो इतना का घात क्या होगा, ये इधर बच गया क्यू एक्स, समझिए ये कट जाएगा तो घात तो 4 ही बचेगा, इसका घात कते 4 बचना चाहिए। इसका आंसर जो है कैची है, रॉन्ग है, यानी कि कितना बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए, क्योंकि घात पी एक्स का घात 7 है और इसका घात जो है 3 है, तो घात जो है कट कर देगा, तो आपको मालूम है कि इसका घात कते होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक, ये आगे देखिए, कह रहा कि बहुपद, ये पूछा गया क्वेश्चन है 22 में, कह रहा कि बहुपद इतना इतना का आलेख क्या चीज होता है। तो इतना का जो आलेख होता है स्ट्रेट लाइन होता है, यानी कहने का मतलब एक सरल रेखा। आगे कह रहा है किसी बहुपद की घात होती है, तो बहुपद की घात जो है क्या चीज होती है, पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या क्या मतलब है, या तो 0 होगी, या तो 1, या तो 2, यानी भिन्न में भी नहीं हो सकती है, और ऋणात्मक तो कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं हो सकता है। ठीक, आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यंक। तो आपको मालूम होगा कि द्विघात बहुपद इतना का शून्यंक क्या है। ठीक, कह रहा है दोनों ऋणात्मक, कह रहा है दोनों धनात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक समान। तो इसका शून्यंक आप क्या चीज कीजिए, निकालने का कोशिश कीजिए। इसका शून्यंक आप अगर निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा नॉर्मली, देखिए ये वाई स्क्वायर है, ये है। ठीक, अब देखिए ये कते हो जाएगा, ये प्लस 11y प्लस कते 5, इसको लिख सकते हैं y प्लस कते 55, इधर भी 55 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से y कॉमन, तो ये हो जाएगा y प्लस 11, फिर यहाँ से 5 कॉमन, तो ये y प्लस कते 11 इक्वल टू कते 0। अब ये y प्लस कते हो जाएगा 5, ये हो जाएगा y प्लस 11। तो ये आपको दिख रहा होगा कि इसका शून्यंक जो है, दोनों शून्यंक क्या चीज है, नेगेटिव निकल रहा है दोनों शून्य, क्योंकि यहाँ से भी y का मान कते -5 और यहाँ से -11, तो दोनों नेगेटिव में है ना, बस यही चीज आपसे पूछा जा रहा था। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, लेकिन यहाँ जो है 1/x-1 है, तो ये बहुपद नहीं है। तो आपका आंसर क्या चीज हो जाएगा, डी नंबर। आपका आंसर क्या चीज हो जाएगा, डी नंबर। सिंपल क्वेश्चन था, बहुपद का है, बड़ी आसान आसान क्वेश्चन है। ठीक, तो ये क्या चीज होगा बहुपद, इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, ध्यान से देखिए, ये सब क्वेश्चन हम लोग क्या चीज किए हैं, बताए हैं आपको। ठीक, इधर भी हम लोग क्या चीज किए हैं, ये एक बार ध्यान से देख लीजिए आप लोग। 1 नंबर से लेकर के यहाँ तक हम आपको बताए थे कि ये जो हो जाएगा क्या चीज, एक रेखिक कारक, इतना बहुपद का व्यापक हो, बी नंबर आंसर हो जाएगा। कह रहा है इसका
अगर 1 रखिएगा तो इसका मान कितने 12 हो जाएगा। ठीक, फिर बहुपद इतना का शून्यंक प्लस माइनस दोनों में निकले करा बहुपद इतना इतना का घात कितने हो जाएगा, इसका 5 है इसका 2 7 घात हो जाएगा, बहुपद इतना का घात कितने हो जाएगा, यानी कि इसका घात जब निकालिएगा तो कितने 2, इसका घात कितने है 2। आगे बहुपद इतना का शून्यंक क्या होगा, इसका शून्यंक जो निकल जाएगा आपके सामने ये 5/2, क्योंकि 25/10 आप 5 से काटेगा तो 5 25 5 दूनी 10, ये आगे इतना का जो है भाग देने पर क्या चीज करा कि भाग देने पर भागफल का घात, तो भागफल का घात कितने हो जाएगा 1। फिर ये देखिए इसमें भी ये हम आपको बताए थे कि इसका विपरीत चिन्ह के लिए क्या चाहिए -1 हो जाएगा। फिर यदि बहुपद इतना में पी एक्स का गुणनखंड तो क्या चाहिए x+1 हो जाएगा, माइनस है तो जोड़ देंगे। ये इसमें पूछ रहा है शून्यंक हो तो अल्फा बीटा गमक, अल्फा बीटा गामा तो -d/a क्या हो जाएगा -d/a। सी नंबर ये फॉर्मूले है। आगे इतना 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 के अल्फा प्लस बीटा -b/a यानी 7/6 हो जाएगा प्लस में। इतना के शून्यंक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो q का मान क्या होगा, q का मान 1 होगा। आगे शून्यंक इतना में बहुपदों की संख्या क्या होगी, इसमें बहुपद की संख्या अनेक होगी। अरे इतना 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 में p का मान क्या 1 रखोगे तो -6 दे देगा। आगे यहाँ से k का मान -2 अभी तुरंत निकाले थे। ठीक, बहुपद इतना 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 निम्नलिखित में पी एक्स का गुणनखंड है तो x+2 माइनस में, तो पीछे भी क्वेश्चन करे इतना 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 में ये। अब यहाँ से अगर निकालोगे तो ये क्या निकल जाएगा अल्फा बीटा गामा निकाला तो c/a का मतलब -3/6, इसको काटोगे तो -1/2 करे इतना में 4 हो जाएगा इसका आंसर। बहुपद इतना का आलेख होता है स्ट्रेट लाइन, किसी बहुपद की घात होती है पूर्ण संख्या। करे कि द्विघात बहुपद इतना अभी तुरंत बनाए थे कि दोनों क्या होती है ऋणात्मक। करे निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो 1 + 1/x-1 जो है ये क्या चीज है बहुपद नहीं है, ये क्या चीज नहीं है बहुपद नहीं है। आगे क्वेश्चन देखिए, करे किसी द्विघात बहुपद के शून्यंक इतना एवं इतना हो तो द्विघात बहुपद होगा। इसका शून्यंक अगर ये है तो इसका द्विघात बहुपद क्या होगा। अब यहाँ से भी एक फार्मूला निकलता है। ठीक, यहाँ से भी क्या चीज निकलता है फार्मूला, क्या चीज ये देखिए, ये x² इधर अल्फा प्लस बीटा फिर माइनस आगे यहाँ क्या हो जाएगा सबसे पहले देखिए इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ये 24 का x² माइनस यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा x इंटू क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। सिंपल सा ये फार्मूला हो जाता है। शून्यंक दिया हुआ रहेगा तब इक्वेशन लिखने का, तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितने। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 8x फिर यहाँ बीच में प्लस प्लस अल्फा इंटू बीटा दोनों को गुना कीजिएगा तो ये 12। कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका अल्फा है और ये बीटा है, बस यही से खेला करना है। ठीक, ये फॉर्मेट था, इसका आंसर डी नंबर। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि f(x) इक्वल इतना 1 रखोगे तो ये कितने हो जाएगा 1, यहाँ 1 रखोगे तो ये कितने -4 और ये दे देगा आपको कितने 1 रखोगे तो -2 और ये खत्म होके इसका शून्यंक कितने निकल जाएगा जीरो। कह रहा रेखिक बहुपद शून्यंक की संख्या कितनी होती है, रेखिक बहुपद में शून्यंक यानी रेखिक में घात होता है 1 तो शून्यंक भी हो जाएगा 1। कह रहा बहुपद इतना का घात क्या होगा, इतना का घात अगर निकालोगे तो घात आपके सामने क्या होगा, इसका घात सीधा सीधा दिख रहा है कि इसका घात कितने है 2। ठीक, कह रहा है कि इतना का एक शून्यंक है, अब ऐसा मान रखो जिससे इसका मान क्या हो जाए 0, तो -1 रखोगे ना, ये देखो -1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा +3 और 2 दोनों को जोड़ोगे तो 5, यानी कि ये आंसर हो जाएगा बी नंबर। मतलब कि ऐसा मान जिससे उसको क्या चीज कर दे पूरी तरह से 0 के इक्वल कर दे। आगे देखिएगा तो आगे देखिए क्या चीज है 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि बहुपद इतना के शून्यंकों का योग क्या होगा। शून्यंकों का योग का क्या मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा ये होता है -b/a और -b का मतलब कहते ये a है और ये b है और ये c है -b 14 तो ये हो जाएगा +14/a का मतलब 5, इसका आंसर हो जाएगा कहते सी नंबर। आगे कह रहा है इतना ये जो है ये अब इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये क्या चीज हो जाएगा देखो इसको ये कह रहा है कि किसके इक्वल हो जाएगा, यही ना, आराम से कर लीजिए।
ये क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर इधर हो जाएगा 1 प्लस 3y अपॉन कते y। अब ये y से ये खत्म, तो इसका मान हो जाएगा y प्लस 3y स्क्वायर, y प्लस 3y स्क्वायर, y प्लस 3y स्क्वायर, डी नंबर आंसर। कैलकुलेट करना था सीधा सीधा। आगे देखिए 38 मतलब 31 कह रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स का गुणनखंड इतना हो तो पी एक्स का शून्यांक कते हो जाएगा, मतलब इसका गुणनखंड ये है तो कते हो जाएगा -1, ये 0 के इक्वल कीजिएगा तो -1। कह रहे यदि बहुपद इतना 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 का घात पी एक्स का घात 6 है और जी एक्स का घात कते है 2 है, तो यानी इसका घात 6 इसका घात 2, तो इसका आंसर आपके सामने क्या, ये 2 से काट दोगे, यानी कहने का मतलब कि कट जाएगा तो 4 बचेगा, कते बचेगा 4, सीधा सीधा समझो कि ये x पे पावर 6 था और ये x पे पावर 2, इसमें कटेगा, इसके घात को काटेगा तो यहाँ x पे पावर 4 ही न बचेगा, ये आंसर हो जाएगा x पे पावर कते 4। मस्त क्वेश्चन है। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो कह रहा है बहुपद इतना के शून्यांक क्या चीज हो जाएगा, इतना का शून्यांक प्लस माइनस 11 हो जाएगा, यानी कि इतना का शून्यांक क्या चीज, यानी रूटे में दोनों रहेगा, एगो प्लस में एगो माइनस में, ठीक, क्योंकि 11 का तो रूट निकलेगा नहीं। फिर 34 का कह रहा है बहुपद इतना के शून्यांक कौन से है, कौन से है। अब इतना का शून्यांक जब आप निकालते हैं तो ये देखिए कैसे निकलेगा, इसमें ऐसा मान रखिए जिससे, यानी कहने का मतलब ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू कितने है 0 ना, बस ये देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस कितने, ये कितने हो जाएगा -2x अति 3x प्लस कितने x -3 इक्वल टू 0। अब देखो एक अति x लिखोगे तो ये x -3 प्लस ये 1 x -3 इक्वल टू 0। अब कहने का मतलब x का मान आपको -1 और +3 यही दो गो निकलेगा, क्योंकि ये दिख रहा है आपको, तो ये कहने का मतलब कि x का मान -1 और कते निकलना चाहिए 3, यानी बी नंबर आंसर। करा बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, करा बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, तो ये कते हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कते एक्स बराबर 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। करा अल शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मतलब कहते सी बटे ए -2 बटे ए, तो -2 ए नंबर आंसर। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑल क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, जरूर आपको क्या चीज करना चाहिए, अटेंड करना चाहिए। कारण निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, यानी कि ये बहुपद नहीं है क्योंकि x का मान कभी भी नेगेटिव में अगर होगा तो वह बहुपद नहीं होगा, x का मान अगर नेगेटिव में होगा तो वह क्या चीज होगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक, आगे देखिए ध्यान से 37 नंबर क्वेश्चन, कारण निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो यहाँ पे अब कभी भी x का मान ना नेगेटिव में होना चाहिए ना रूट में, ये बहुपद नहीं है। आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, ठीक, कौन सा 38 नंबर, कह रहा कि इतना के शून्यांक क्या चीज होगा, यह आपको दिख रहा है, इसमें शून्यांक की संख्या पूछता तो दो को, कह रहा इतना का शून्यांक क्या चीज होगा, तो इतना का शून्यांक आपके सामने क्या निकलेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस अथी क्या चीज लिखेंगे, लिखेंगे +2x प्लस एक्स प्लस 2 बराबर 0। अब आपको मालूम है कि यहाँ से भी कते -2 निकलेगा और -1 निकलेगा, ये क्या चीज निकलेगा -2 और -1, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ से, सिंपल सिंपल -2 और -1। आगे देखिए पी एक्स क्यू एक्स का शून्यांक क्या होगा, ठीक, फिर इतना का आपको क्या चीज पूछा जा रहा है, शून्यांक। अब इतना का शून्यांक का क्या मतलब है, ऐसा वैल्यू रखिए जो इसको 0 कर दे, तो यानी कहने का मतलब कि 4 रखिएगा तो ये कते हो जाएगा 16 माइनस इसको कते -12 और -4, तो यानी कहने का मतलब कि 16 -16 0, यानी इसका आंसर कते 4। एक ही बार में हमको दिमाग में सेट हो जाता है, उसी तरह से आपको भी की करना है, सेट करना है कि ऐसा मान रखे जिससे क्या चीज हो जाए शून्यांक 0। यही क्वेश्चन बहुत बार करा कि मूलों का गुणनफल 8 है तो ए का मान क्या चाहिए, मूलों का गुणनफल कते है 8, यानी कहने का मतलब
अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। सी बाय ए का क्या मतलब? सी बाय ए का क्या मतलब है? देखिए सी बाय ए का क्या मतलब है? ए बटे एक ई गुणनफल आपको कते है 8, यानी ए का मान कते निकल गया 8। ए का मान आपको पूछा जा रहा था। आगे देखिए 41 करे यदि बहुपद पी एक्स इक्वल टू इतना तो अल्फा बीटा का मान यानी कि सी बाय ए माने -6/a -6 हो जाएगा। ठीक, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, यानी कि वह जो फॉर्मूला लिखा है उसी फॉर्मूला पे सारा क्वेश्चन है। ठीक, आगे देखिए कह रहा है 42 नंबर कह रहा है बहुपद इतना इतना के मूल बराबर परंतु विपरीत हो तो इसका मान क्या होगा? यहाँ शून्य हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा? शून्य, क्योंकि ये सब नहीं होगा। आगे ये मस्त क्वेश्चन है 19 में पूछा गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग कते है? -3 है। शून्यंकों का योग यानी कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब -b/a। देखिए किसका मान निकलता है? -b/a। इसका भी मान नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, -b/a। ये इसका आंसर कहते हैं बी नंबर, -b/a, क्योंकि ये ए है और ये बी है और ये सी है, ये 3 तो -b, ए का मतलब 1, तो ये हो जाएगा -3। यही आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर। 43 के बाद देखिए 4 कह रहा है कि इतना हो तो ये 44 में कह रहा है यदि 2 पे पावर x प्लस वाई इक्वल टू 2 पे पावर x माइनस वाई इक्वल टू √8 है तो y का मान क्या होगा? आपको मालूम है कि ये दोनों बराबर यानी x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक, अब बराबर कते? √8। आपसे पूछा जा रहा है किसका मान? y का मान ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकल जाएगा। ये देखिए पावर भी यहाँ क्या हो जाएगा? सेम, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा x माइनस वाई। नहीं, ऐसा वैल्यू नहीं निकलेगा। ये देखिए कैसे निकलेगा? ये √8 को जो है आप क्या चीज लिख सकते हैं? 8 पे पावर 1/2, और इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 3, और इस पे पावर लिख सकते हैं 1/2, यानी कहने का मतलब 2 पे पावर 3/2। ये हो जाएगा 2 पे पावर 3/2, यही हो जाएगा ना, 2 पे पावर 3 उसके बाद ये। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 पे पावर x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2 पे पावर का 3/2, यानी कहने का मतलब कि x प्लस वाई का मान आपके सामने निकला 3/2। फिर देखिए ये 2 पे पावर x माइनस वाई, ये भी हो जाएगा 2 पे पावर 3/2, यहाँ भी हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 3/2। अब ये कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा, या ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये माइनस और ये प्लस, तो ये हो जाएगा 2y, तो ये भी माइनस, ये 0, y का मान 0, y का मान 0। y का मान तो 0 आ रहा, कह रहा है इनमें से कोई नहीं। नॉर्मली ये क्वेश्चन का क्या चीज हो सकता है? ये सब एक दूसरे का इक्वल है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 3/2, यानी x प्लस वाई का भी मान 3/2 और x माइनस वाई का भी मान कते? 3/2। x प्लस वाई का भी मान 3/2 और x प्लस वाई का भी मान कते? 3/2। ये माइनस में है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो 2y इक्वल टू ये तो 0 निकल रहा है, ये क्या चीज निकल रहा है? 0। ठीक, आगे देखिए 45 में 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक, कह रहा है इतना इतना के मूल्य समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा? कौन सा सत्य? मूल्य समान का क्या मतलब है? मूल्य समान का मतलब है कि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए चल इसका बहुपद इतना का घात क्या होगा?
इतना का घात आपको दिख रहा है, कितने है 3 है। कह रहा है p का मान जिसके लिए बहुपद इतना पूर्णतः x माइनस 2 से भाज्य है। p का ऐसा कौन मान है जिससे इसको हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, भाज्य, यानी कि भाग देंगे तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये कितने है, ये x माइनस 2। अच्छा, आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके इक्वल टू 0, तो ये x का मान यहाँ कितने निकला, 2 ना। अब 2 मान रख दीजिए 0 के बराबर, तो ये हो जाएगा कितने, 8 प्लस 4 चौके 16 माइनस 2p प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए ये कितने हो गया, 24 32, तो ये हो जाएगा माइनस 2p इक्वल टू माइनस 32, तो p का मान निकलेगा कितने, 16। डी नंबर आंसर। आसान था, उतना ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। ठीक, अब 48 का देखिए, कह रहा है कि a इतना है तो बहुपद का शून्यंक है तो इसके दो अन्य शून्यंक का गुणनफल क्या होगा। यानी त्रिघात बहुपद का एक शून्यंक है तो इनके दो अन्य शून्यंक का गुणनफल क्या होगा। ठीक, तो ध्यान से देखिए, दो अन्य गुणनफल कहने का मतलब क्या, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। बस हम आपको बताए थे कि सी बाय क्या चीज होता है, ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। ठीक, ये देखिए तीन गो वाला भी सेम सेम, एक बार फिर से हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, ठीक, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, सेम है। इसी तरह से तीन गोला भी क्या, कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका भी मान माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए, सेम। फिर अगर आपको बोलेगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो ये हो जाएगा सी बाय ए, ये ए हो जाएगा और ये सी बाय ए। लेकिन अल्फा बीटा गामा ये माइनस डी बाय ए, तो कह रहा अन्य दो गुणनफल क्या हो जाएगा, अन्य दो गुणनफल का मतलब क्या चीज, सी बाय ए, ये आपको पूछा जा रहा है। ठीक, आगे इसमें देखते हैं, आगे देखिए, ये कारण निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। आपको मालूम है कि बहुपद का मान कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए और ना ही बहुपद रूट में होना चाहिए, ना ही बहुपद क्या चीज होना चाहिए, रूट में होना चाहिए। तो ये आपको मालूम है कि इसका मान रूट में है, क्योंकि 1/2 का मतलब रूट ही होता है। करे कि रेखिक बहुपद का घात कितने होता है, तो इसका घात 1 होता है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है क्योंकि इसका मान कितने है, रूट में। रूट में कभी भी एक्स नहीं। करे चार घात वाले बहुपद डैश कहलाते हैं, यानी कि अ, बहुपद कह सकते हैं। करे कि चार घात वाले बहुपद डैश कहलाते हैं, तो त्रिघात बहुपद नहीं। यहाँ चार घात रहता, चार घाती बहुपद कह सकते थे, इसको हम लोग नॉर्मली क्या चीज कह सकते हैं, ऑप्शन के अनुसार बहुपद कह सकते हैं। ठीक, ये आंसर गलत है, इसीलिए तो हम आपको बना करके दिखा रहे हैं। कारण निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, आपको मालूम है कि ये बहुपद नहीं है क्योंकि इसका मान x का मान रूट में है। यानी कि 54 नंबर क्वेश्चन, 54 में देखिए, कह रहा कि कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है। रेखीय बहुपद का व्यंजक है यानी कहने का मतलब है जिसका घात एक, ये तो बहुपद ही नहीं है, ये बहुपद है त्रिघात बहुपद, दुघात बहुपद, ये रेखिक बहुपद है। कारण निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है क्योंकि अहो, ये कारण निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, यहाँ आंसर गलत दिया है, यह भी आंसर क्या चीज है, गलत है। ये भी बहुपद नहीं है और ये भी बहुपद नहीं है। ठीक, और ये दोनों क्या चीज है, बहुपद है। कह रहा है कौन बहुपद नहीं, ये दोनों आंसर हो जाएगा, ये आंसर भी क्या चीज है, गलत है। अब अगर इसके अनुसार देखिएगा, तो ये अगर रूट अगर 2 पे रहेगा, ओनली 1, एक्स पे नहीं रहेगा, तो आंसर ई हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से, ठीक, आगे देखें, कह रहा बिना घात वाले बहुपद को कहते हैं, इनमें से कोई नहीं।
बिना घात वाले बहुपद को क्या चीज़ कहते हैं? बिना घात। ये क्वेश्चन भी कन्फ्यूजिंग है। बिना घात अगर बोलेगा, घात नहीं रहेगा, इसका मतलब घात 0, इनमें से कोई नहीं। अब बिना घात नॉर्मली अगर आपको ये ax प्लस b, देखिए इस पे नहीं कुछ हो तो एक घात तो है ही है ना, ऐसा थोड़ी है कि घात नहीं है। तो एक घात ही बोल सकते हैं। ये बिना घात के लिए तो ये मिसफायरिंग है। ये थोड़ा ध्यान से 2011 में पूछा गया है। ठीक, ऐसा नहीं कि कुछ भी, अगर आपको समझ में बिना घात नहीं, बिना घात का बोलेगा तो इनमें से कोई नहीं, जरूर मानने का। आगे कह रहा है घात n के किसी बहुपद के शून्यंक की अधिकतम संख्या कितनी होती है? n घात के बहुपद की शून्यंकों की संख्या भी क्या चीज होगी? n ही होगी। कह रहा है रैखिक बहुपद का घात 1, कह रहा है एक तिर्घात घात बहुपद के शून्यंकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 3, कह रहा है एक रैखिक बहुपद के शून्यंकों की संख्या कितनी होती है? 1। बस, ये कितने क्वेश्चन हुआ? 60 गो क्वेश्चन। आगे देखिए। हाँ, 60 के बाद जो आगे है, ये क्या चीज़ कह रहा है कि एक घातीय बहुपद का आरेख क्या चीज़ होता है? एक सरल रेखा होता है। सरल रेखा कह रहा है इतना के शून्यंक क्या चीज़ होगा? इतना का शून्यंक हो जाएगा +-2, ये कह रहा है इतना का गुणनखंड है तब a यानी x - a = 0, तो a निकलेगा। कह रहा गुणनखंड है तब fa का मान क्या है? तो fa का मान अगर पूछ रहा है तो x के जगह पर a रख देंगे, तो ये कितने हो जाएगा? fx - a ना। अब x के जगह पर a रख दो, तो ये क्या चीज़ हो जाएगा? पूरी तरह से 0। ठीक, 0 हो जाएगा। सिंपल। आगे कह रहा है x² - 5, इसका मान अगर निकालोगे तो क्या चीज़ हो जाएगा? दोनों रूट में, लेकिन एगो प्लस में एगो माइनस में, ये। फिर कह रहा है 65 नंबर कह रहा है कि बहुपद इतना के शून्यंकों की संख्या, दोनों रूट में रहेगा, एगो प्लस में एगो माइनस बी। तो ये 65 क्वेश्चन था आज के लेक्चर का। आगे हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम लोग क्या चीज़ करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।